हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नरेटिव पॉडकास्ट स्टोरी टेलर। फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाएंगे स्कूल टाइम लव स्टोरी। वो पहला प्यार। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कम उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात अच्छा लगने लगता है। पता ही नहीं चलता कि प्यार है या कुछ और। लेकिन जो भी हो, ये एहसास उम्र भर याद रहता है। छोटे से शहर का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। उसी स्कूल में समीर भी 11 साइंस का स्टूडेंट था। चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अच्छा था। साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। टीना भी समीर से कम सुंदर नहीं थी। टीना 9th में पढ़ती थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को 2 गुना कर देते थे। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। समीर और टीना एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे, स्कूल में इतने स्टूडेंट जो थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था। उसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था, मिर्जा और साहिबा। इस प्ले की सारी जिम्मेवारी रोमा मैडम की थी जो साइंस 11th की चार्ज भी थी। 8th क्लास के ऊपर के स्टूडेंट के ऑडिशन लिया गया। क्लास में समीर मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वह कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आगे रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्ज़ा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन हुए और साहिबा के रोल के लिए टीना को सिलेक्ट कर लिया गया। पहली नज़र में जब समीर ने टीना को देखा तो देखता रह गया। टीना की खूबसूरती ने सीधा समीर के दिल में जगह कर ली और उस पर कम उम्र की मासूम समीर खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से ना रोक पाया। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ टीना भी समीर के प्रति एक अलग सा झुकाव महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्ज़ा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्ज़ा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी टीना इतना खो गई कि मिर्ज़ा बने समीर को इस हाल में देख कर फूट फूट कर रोने लगी। रोमा मैडम की ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा ये सब प्ले है, रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद समीर और टीना की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अब समीर टीना के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वे थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार समीर को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। टीना इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उसे समीर की कोई खबर ना थी। उसका दिल बेचैन हो गया। उसका चंचल स्वभाव और समीर के प्रति चाहत ने उसे समीर से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर उसके घर चली गई। समीर उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो गया और बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि टीना भी उसे बहुत चाहती है और उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। टीना की बेचैनी भी उससे मिलकर अब कम हो जाती है। इस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। समय बीतता गया और समीर 12 पास करके ग्रेजुएशन करने दिल्ली चला गया। यहाँ टीना का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उनके मन में खालीपन रहा। मन कहीं लगता नहीं था। एक दूसरे की याद भी आई। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षण था जो उम्र के पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। समीर की ज़िंदगी में आज कोई और लड़की है और टीना की भी शादी हो चुकी है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है ना, कुछ उसी तरह का होता है पहला प्यार। आज भी जब कभी समीर अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे टीना के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। और टीना जब कभी किसी के मुंह से समीर नाम सुनती है तो पलटकर ज़रूर देखती है।
सच में पहला प्यार कोई कहाँ भूल पाता है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाता है। फ्रेंड्स, कहानी सुनकर आपको भी अपना स्कूल टाइम याद आ गया हो। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया, और ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। थैंक यू।